बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। व्याख्या करें, NiCO4 चतुष्फलकीय है जबकि NiCN4-2 वर्ग समतली होता है। हमें कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है। मुख्य अवधारणा देखते हैं। सबसे पहले मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे कि अगर संकरण sp3 है तो ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है, और यदि संकरण DsP2 है तो आकृति वर्ग समतलीय होती है। ठीक है, और इसी के आधार पर हम इनके यौगिकों में संकरण निकालते हैं। हमारे पास दो यौगिक दिए हुए हैं, एक है NiCO4 और दूसरा है NiCN4 2-। ठीक है, इस तरह के प्रश्न में हमें सबसे पहले जो केंद्रीय धातु परमाणु है Ni, इसका ऑक्सीकरण अंक निकालना है। तो ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, Ni को x मान लेना है प्लस 4 गुणा जो लिगेंड है CO, जिसे हम जो हमारे CO लिगेंड है इस पर आवेश होता है 0। ठीक है, और जो बराबर संकुल पर आवेश होता है वो इसके बराबर में लिखेंगे। तो x का मान यहाँ पर है 0। ठीक है, x का मान कितना है, यहाँ 0 है। ऐसे ही हम यहाँ Ni का ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे। तो Ni में x मान लेंगे, 4 गुणा में Cn पर आवेश होता है -1 बराबर -2, जो इस संकुल पर आवेश है वो हम बराबर में लिखेंगे। यहाँ से x का मान आता है +2। इन दोनों x के मान से हमें पता लग रहा है कि एक यौगिक में इसमें Ni जो है वो +2 में विद्यमान है, और इसमें जो Ni है वो 0 में विद्यमान है, Ni के रूप में ही विद्यमान है। हम जानते हैं कि Ni का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 28 होता है, यानी कि आर्गन के बाद में 4s2 3d8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ऐसे ही अगर Ni+2 का विन्यास लिखेंगे तो हमारे पास आर्गन तक पूरा भरा हुआ है, 4s0 और 3d8 हो जाएगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, ये 4s में से निकले हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास जो लिगेंड्स दी हुई है वो लिगेंड कौन कौन सी है। यहाँ पर CO जो लिगेंड होती है वो एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड होती है। कैसी है, प्रबल लिगेंड है। और इधर हमारी लिगेंड है CN जो है वो भी हमारी प्रबल लिगेंड है। तो प्रबल लिगेंड जो होती है वो क्या करती है, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देती है। तो हम इसके विन्यास को अगर भर के देखें तो इसका विन्यास यहाँ पर 3d बना रहे हैं, फिर 4s, फिर 4p। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी हम 3d बना लेते हैं, ये हमारा हुआ 3d इस तरीके से, फिर 4s और फिर 4p। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है इसमें 4s2 है और 3d8 है, तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे पहले सारे कक्षकों में। ये 5 इलेक्ट्रॉन भरे गए, छठा इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन भरे गए, और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पड़े। इधर भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 4s खाली पड़ा हुआ है। ये हमारा 3d है, ये 4s है, यहाँ 4p है। 3d 4s 4p। अब क्या करते हैं, जब ये लिगेंड प्रबल होती हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, युग्मित करती है। तो यहाँ से ये जो 4s के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आकर के इनके साथ युग्मन में आ जाएंगे। तो जो संकरित कक्षक बनेंगे, संकरित कक्षक बनेंगे उनके अंदर कुछ इस तरीके का प्रदर्शन होगा। ये हमारा 4p, ये 4s, ये 3d। तो 3d के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन तो थे। अब 4s का 9वां इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ युग्मन में आ जाएगा और 10वां इलेक्ट्रॉन इसके साथ युग्मन में आ जाएगा।
अब 4s जो है वो खाली हो गया। अब यहाँ पर आकर के CO लिगेंड आकर के इसके साथ जुड़ेगी, उपसहसंयोजक बंध बनाएगी और ये संकरण बनेगा। 4 CO जुड़ेंगी। यहाँ पर हमें क्या कितनी संख्या दे रखी है, समन्वय संख्या इसकी 4 है, तो 4 CO आकर के जुड़ेंगी और अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन दे करके इसके साथ संकरण बनाएगी, तो वो sp3 संकरण होगा। और जहाँ sp3 संकरण होता है वहाँ चतुष्फलकीय संरचना होती है। अब हमारे पास ये जो यौगिक है इसके अंदर हम फिर से युग्मन करवाते हैं और जैसे ही हम युग्मन करवाते हैं तो हम देखते हैं कि 3D के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित पड़े हुए हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला इसके साथ में युग्मित हो जाएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगा, ये इसके साथ युग्मित हो जाएगा और ये वाला जो कक्षक है हमारा ये खाली हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम खाली कर देते हैं। अब हमारे पास जो संकरण में भाग लेने वाले कक्षक हैं वो ये वाले हैं, ये, क्योंकि एक CN यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ और एक यहाँ पर आएगा, तो ये DsP2 संकरण बनाएंगे। और जहाँ पर DsP2 संकरण होते हैं वहाँ पर वर्ग समतलीय या वर्गाकार ज्यामिति होती है। ठीक है, यही कारण है कि NiCO4 चतुष्फलकीय संरचना बनाता है, जबकि NiCN4-2 वर्ग समतलीय। इनका संकरण जो है वो अलग अलग होता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।